नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र। जी हां दोस्तों, रीट का एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि रीट में आपका सिलेक्शन हो। तो दोस्तों, एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ टिप्स हैं जिनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन पक्का हो। तो वो टिप्स कौन कौन से हैं, वो बातें कौन कौन सी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे और आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। जी हाँ दोस्तों, रीट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है और आप बेहतर तैयारी करें। आप कोशिश करें कि इस बार आपका सिलेक्शन हो, लेकिन यहाँ पर आप रुक जाइए क्योंकि कुछ टिप्स ऐसे हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है अगर आप सफलता पक्की करना चाहते हैं। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो कौन से वो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है, टिप्स है, वो ये है दोस्तों, आज से ही खुद को आइसोलेट कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम नज़दीक है। अब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, यानी कि अपने घर से बाहर नहीं निकले। अगर आप कमरा किराया लेके रह रहे हैं तो कमरे में रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, पढ़ाई का माहौल बनाएं। बिना बात या बिना वजह, बिना कारण के बाहर नहीं निकले, मार्केट नहीं जाएं, कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं करें या दोस्तों से नहीं मिले। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जितना बाहर निकलेंगे उतना ही आप डिस्टर्ब होंगे, आपका जो दिमाग है वो इधर उधर डाइवर्ट होगा। इसलिए आपको अभी इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए और खुद को एकांत में रहते हुए पूरा फोकस अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी पे करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है दोस्तों, मोबाइल से दूरी बना लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मोबाइल से बहुत ज़्यादा प्रेम लोगों को हो चुका है। दिन रात बस मोबाइल मोबाइल। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मोबाइल आपके हाथ में रहेगा, आप देखेंगे कि क्या न्यूज़ आई है, क्या नया कुछ आया है। तो दोस्तों, अगर आपकी भी ऐसी आदत है तो इस आदत को अभी आप छोड़ दीजिए फिलहाल कुछ महीनों के लिए, जब तक कि आपके एग्ज़ाम नहीं हो। क्योंकि दोस्तों, मोबाइल में एक बार अगर आपका मन लग गया तो उसके बाद धीरे धीरे भी आपका बहुत सारा टाइम का बर्बाद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मोबाइल के बजाय आप किताबों से ज़्यादा पढ़ें और अब तक आपने जो पढ़ा उसको रिवाइज करें। जो सिलेबस आपका है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हर चीज़ को बेहतर तरीके से आप पढ़ें। मोबाइल में बहुत कम समय दें। मोबाइल में अगर आपको देखनी है कोई चीज़ तो केवल उसी चीज़ को, यानी कि कोई न्यूज़ आपको देखनी है, उसी न्यूज़ को सर्च करें, देखें और उसके बाद मोबाइल को ऑफ करके आप साइड में रख दें और फिर से अपनी पढ़ाई पर, अपनी तैयारी पर फोकस बनाएं। जी हाँ दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण टिप्स है, आप पूरी तरह से अपना ध्यान, अपना फोकस पढ़ाई और अपनी तैयारी पर रखें। जी हाँ, बिल्कुल घूमना फिरना बंद कर दें। और दोस्तों, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अब पढ़ाई की रणनीति, पढ़ाई की स्पीड को गति दे, यानी कि किस तरीके से आपको इन बचे हुए दिनों में अपने पूरे सिलेबस का रिवीजन करना है, अच्छे से कैसे उसको पढ़ना है, कैसे जो टॉपिक बचे हुए उनको कवर करना है, ऐसी एक अच्छी सी रणनीति बनाएं और रिवीजन किस तरीके से हो उस पर भी आप फोकस करें। कुल मिला के बात यह है कि अब कुछ नहीं, दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई, अपना सिलेबस और अपनी किताबें होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी बात की ओर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। इसलिए अब फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई और तैयारी पे ही होना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण टिप्स ये है कि आपका जो सिलेबस है उसको अच्छे से देख ले, यानी कि जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारे चैप्टर आप अच्छे से पढ़े, कवर करें, कोई भी चैप्टर छूटे नहीं, इस बात का जरूर ख्याल रखें। जी हाँ, जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी टॉपिक है सिलेबस में, उन सबको अच्छे से देख ले ताकि कोई चैप्टर छूटे नहीं। हर चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, इसलिए आपको इसका स्पेशल ध्यान रखना होगा। पूरे सिलेबस को अच्छे से ध्यान में रखते हुए आपको किताबें पढ़नी है, आपको टॉपिक और जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है। इसी के साथ दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण टिप्स ये है कि स्टडी में कंटिन्यूटी बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, अब आप स्टडी में गैप नहीं दे, यानी कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, रोजाना आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बीच में आप 2 दिन कहीं चले गए किसी प्रोग्राम में या 1 दिन बाहर कहीं घूमने चले गए, तो यकीन मानिए आपका ये 1 या 2 दिन 3 दिन तो खराब होंगे, इसके साथ ही इसके आगे वाले 1-2 दिन भी खराब हो जाएंगे। इसलिए आप अभी, यानी कि इस समय बिल्कुल भी घूमना फिरना नहीं करें, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, बल्कि स्टडी में अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें। जी हाँ, डेली आपको पढ़ना है, रोजाना आप तय करें कि मुझे इतनी देर, इतने घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं और मन लगा के पढ़ने हैं, अच्छे से पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे उत्साह के साथ पढ़ाई करनी है। और अगली जो महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट टिप्स है, वो ये है कि आपको रोजाना हर यूनिट से थोड़ा थोड़ा पढ़ना है।
यानी कि दोस्तों आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो अलग अलग जो यूनिट है, राजस्थान का इतिहास है, इसके अलावा साइकोलॉजी है और भी जो चैप्टर हैं, यूनिट हैं, तो आप ऐसा नहीं करें कि एक ही यूनिट को दिन भर पढ़े। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं करें। ये मेरा आपसे स्पेशली सजेशन है कि आपको एक ही चैप्टर को या एक ही यूनिट को दिन भर नहीं पढ़ना है, बल्कि सभी यूनिट को थोड़ा थोड़ा आप रोजाना पढ़ें। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से होगी। तो आपको दोस्तों एक ही यूनिट को दिन भर नहीं पढ़ना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा पार्ट हर यूनिट से आप रोजाना पढ़ते हुए आगे बढ़े। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें स्कूलों में चल रही है उनको भी आप जरूर पढ़ें। जी हाँ, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं स्कूलों में चल रही है उनमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपके सिलेबस में टॉपिक हैं तो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में से भी जरूर पढ़ें। ये मेरा आपको सुझाव है, क्योंकि किताबें ही आपको पढ़ानी पड़ेगी। यही किताबें हैं जो आपको टीचर बनने के बाद पढ़ानी होगी, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन इन किताबों में से भी बनते हैं। तो दोस्तों आपने अब तक किताबें अगर पढ़ ली है तो आप उसे दोबारा रिवाइज करें, और नहीं पढ़ी तो एक बार आप कैसे भी करके इन किताबों को पढ़ें, तो मेरे ख्याल से आपके लिए बेहतर होगा। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है, टिप्स ये है कि अब ज़्यादा किताबों के चक्कर में नहीं पड़े। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम नज़दीक आ चुके हैं, अब बहुत ज़्यादा किताब इकट्ठी नहीं करें, ये भी वो भी ये भी नहीं। अब आपको ज़्यादा किताबों के चक्कर में नहीं पड़ना है, नई किताबें ज़्यादा नहीं खरीदनी, बल्कि जो पुरानी किताबें हैं जो आपके पास हैं, सफिशिएंट बुक्स हैं, उनको ही अच्छे से पढ़े, बारी बारी से पढ़े, रिवाइज करें, ताकि उनमें जो चैप्टर आपने पढ़े वो अच्छे से आपको याद हो जाए। उनमें से क्वेश्चन अगर कोई आता है तो आप अच्छे से सही करके आ सके। तो दोस्तों ज़्यादा किताबें आपको इकट्ठी नहीं करनी है। अगर दोस्तों आपके पास पूरा मटेरियल पड़ा है जो पूरे सिलेबस को कवर करता है तो उसी को ही आप अच्छे से रिवाइज करें, उसी को ही बारी बारी से पढ़ें, ताकि उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप जरूर सही करके आ सके। और इसी के साथ दोस्तों अंतिम महत्वपूर्ण टिप्स ये है, तनाव मुक्त रहे। जी हाँ, टेंशन फ्री रहे, खुश रहें और पूरे उत्साह के साथ, डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई करें, तैयारी करें। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पेपर कैसा आएगा, ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं सोचनी, क्योंकि दोस्तों ऐसा सोचेंगे तो आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। आपके दिमाग में एक टेंशन बनी रहेगी, जिससे आप जो पढ़ेंगे वो भी आपको याद नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल के लिए आप इतना करें कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको खुश होकर के, तनाव मुक्त होकर के, टेंशन फ्री होकर के, मस्ती से पढ़ें, क्योंकि दोस्तों जो आप पढ़ रहे हैं इसी में से पेपर आएगा। यानी कि जो सिलेबस है उसी के अंदर से क्वेश्चन बनता है और उसी से रिलेटेड बुक्स आप पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए मैं अच्छे से पेपर करके आऊँगा या आऊँगी। इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, तनाव नहीं रखना है, और बल्कि मस्त रख करके एक बेहतर तैयारी आपको करनी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यहां पर मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे वीडियोज़ हैं चैनल पर, उन्हें भी आप जरूर देखें। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एजुकेशनल और मोटिवेशनल बहुत सारे वीडियोज़ चैनल पर अवेलेबल हैं, उन्हें भी आप जरूर देखें। और साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।